मुरारी लाल। बाबा जी प्रणाम। मैं जैन संप्रदाय से हूँ। भगवान महावीर ने अपनी सारी तपस्या बैठकर क्यों नहीं की, खड़े रह के क्यों की? यह गुत्थी आज तक समझ में नहीं आई। मैंने सभी संतों से पूछा, मुनियों से पूछा, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। कृपा करके मेरी इस घुंडी को समाप्त कीजिए। प्रश्न गहरा भी है और आध्यात्मिक भी है। थोड़ा शांत होकर सुनिएगा इसको। मैंने एक वीडियो में आपसे कहा था कि आप अपना ब्लड प्रेशर 110/70 रखिए, जबकि नॉर्मल होता है 120/80, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। इसका क्या अर्थ है? सभी प्राणियों की तरफ देखिए, सभी धरती के पैरेलल चलते हैं। कुत्ता हो, सूअर हो, गाय हो, भैंस हो, हाथी हो, छोटे बड़े जीव सभी धरती से 90 डिग्री के ऊपर सिर होता है उनका, यानी 180 डिग्री के ऊपर, बिल्कुल स्पॉट। लेकिन मनुष्य सीधा खड़ा होता है। लंबवत। उससे क्या होता है? जब तक मनुष्य पशु योनि में था तब तक वो धरती के पैरेलल ही चलता था। और जब धरती से वह लंबवत हुआ, 90 का कोण बनाया उसने, वह खड़ा हो गया। पहले वो हाथों से चलता था, हाथ भी उसके पैर थे, 4 पैर थे ये उसके, 2 पैर और 2 हाथ। ऐसे ही चलता था जैसे जानवर चलते थे, जैसे आज बंदर नहीं चलते। बंदर खड़े भी हो जाते हैं। मनुष्यता का विकास हुआ, चेतना का विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मनुष्य ने खड़े होना सीख लिया, खड़े होकर चलना सीख लिया, और मनुष्य आज आदी हो गया। वह धरती से लंबवत 90 डिग्री के ऊपर खड़ा होता है। तो क्या होता है? जैसे ही हमारा सिर धरती के करीब होगा, धरती का गुरुत्वाकर्षण हमारे ब्रेन पे पड़ेगा, और जैसे ही तुम खड़े हो जाओगे, धरती का गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा थोड़ा सा। इसलिए लोग गए पहाड़ों में, ऊंचे स्थानों में, जहां धरती की ग्रेविटेशन फोर्स घट जाती है। जैसे ही पशु खड़े होने में समर्थ हो गया,
तैसे ही उसमें समझदारी विकसित हुई। उसका कारण क्या था? आपने देखा हार्ट, हमारा हार्ट, उसके बिल्कुल पास हमारा दिमाग और हमारे पैर के नाखून बहुत दूर पड़ते हैं। तो हार्ट को पंप करना पड़ता है। अगर आप धरती से पैरेलल चलोगे तो आपके ब्रेन को जितना ब्लड सप्लाई होगा वह बाढ़ की तरह होगा, वह खून बाढ़ की तरह होगा। और जब खून बाढ़ की तरह चलेगा आपकी वेन्स में, आर्टरीज में, तो वह सूक्ष्म नर्व्स को उत्पन्न नहीं होने देगा, उस बाढ़ की तरह चलेगा। सूक्ष्म तंतु विकसित नहीं हो गए, सूक्ष्म तंतु टूट जाएंगे। यही होता है ब्लड प्रेशर। जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, मैं सदा कहता हूँ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो। इसीलिए भी कि वह तुम्हारे शरीर के लिए ठीक है और इसीलिए भी कि वह तुम्हारे अध्यात्म के लिए भी ठीक है। जब तुम्हारा बीपी नॉर्मल से थोड़ा सा कम होगा, 110-70 महीने का, 10-10 घटा लो, जैसे ही पशु खड़ा हो गया तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो गया उसके ब्रेन और ब्लड का फ्लो थोड़ा सा वेग में कमी आई। तो सूक्ष्म नाड़ियां तंतु बनने लगे। इतने बहाव से जो खून जाता था वो कम बहाव से जाना शुरू हो गया। वह नीचे की तरफ ज्यादा बहने लगा, पांव की तरफ, क्योंकि हमने अपना पोस्चर बदल लिया। यह बात महावीर को पता था। किसी न किसी तल पर यह 23 तीर्थंकरों की प्रणाली में आया हुआ एक पोस्चर होगा कि आप ऐसे ध्यान करोगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा। चाहे आप दीवार के सहारे खड़े हो जाओ भी गिर ना पड़े, आसपास सारी व्यवस्था कर लो ताकि गिर ना जाए। आपने देखा, योगी कहते हैं कि बैठो लेकिन रीढ़ की हड्डी को सीधा करो। बस उसमें सिर्फ कारण यही था, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि खड़े होने में रीढ़ की हड्डी स्वयं ही स्ट्रेट हो जाती है। अगर दीवार के सहारे तुम खड़े हो जाओगे तो वह रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होगी। हर वक्त तुम्हारी सुषुम्ना में से थोड़ी सी शक्ति कुंडलिनी में से सहस्रार में पहुंचती रहती है। अगर तुम खड़े हो जाओगे तो वह जो छोटी सी बाधा है वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बैठने में कुंडलिनी से जो नाड़ी जाती है सुषुम्ना तक वह थोड़ी सी मुड़ जाती है, मुड़ने में पीछे के जाती है थोड़ी सी। इस थोड़े से ही फर्क पड़ जाता है। 2-3 बातें, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हुआ, एक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा, बहाव बाढ़ की तरह नहीं होगा खून का, सहज सहज भाव होगा, थोड़ा सा घट जाएगा भाव। और सबसे अहम बात,
खड़े होने से चेतना के लेवल में बढ़ोतरी होगी, कॉन्शियसनेस लेवल आपका बढ़ जाएगा। और आध्यात्म कॉन्शियसनेस से ही संबंध रखता है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं। आध्यात्म का मतलब है हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्शियसनेस लेवल। तो खड़े होने से हमारा कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है। यह बात कहीं उनके पूर्वजों से आई होगी, क्योंकि लंबी श्रृंखला है। महावीर आखिरी तीर्थंकर थे और इससे पहले 23 तीर्थंकर हो गए थे। और 23 तीर्थंकरों की परंपरा का मतलब 23 व्यक्तियों का अनुभव उनके संग था। बुद्ध अकेले थे, बुद्ध के पास कोई परंपरा नहीं थी, बिल्कुल नई प्रणाली महावीर ने विकसित की। और आप आज तक उसे समझ नहीं पाए कि महावीर क्यों खड़े रहे। बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा। जो समझदार लोग हैं वो तो संत पुरुषों के चलने, बोलने, खाने, पीने, सोने, उठने, बैठने, बातचीत करने की पूरी प्रक्रिया को नोट करते हैं। उन्हें पता है कि इनकी प्रत्येक क्रिया के पीछे आध्यात्मिकता का कोई कारण होगा। अगर तुम खड़े होके ध्यान करोगे तो तुम्हारा कॉन्शियसनेस लेवल जल्दी बढ़ेगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा। ये बड़ा अजूबा सा ढंग था महावीर का, और देखने वालों ने कहा ये भी कोई ध्यान है। बड़ी मस्ती में खड़े रहते, सदा खड़े रहते किसी पेड़ के किनारे से, और कभी कभी तो अपने आप के शरीर को बांध लेते। तुम्हें इन बातों का पता नहीं। उस पेड़ के साथ अपने शरीर के छाती को बांध लेते, किसी कपड़े के साथ खड़े होकर ध्यान करते हैं। कारण यही जो मैंने आपको बताया, ब्लड का वेग घटता है बुद्धि की तरफ। बुद्धि को जितना तेज बहाव दोगे, बुद्धि उतनी ही स्थूल होती जाएगी। जितना बहाव कम करोगे बुद्धि की तरफ, बाढ़ की तरह बहाव न हो, सिंपल एक नहर की तरह शनै 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 ब्लड दौड़े, तो उसके तंतु सूक्ष्म तंतु विकसित होंगे और व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, कॉन्शियसनेस लेवल उसका बढ़ जाएगा। भगवान महावीर का एक शब्द है, नानम दुख खखैकरयम। ज्ञान दुख का नाश करता है, ज्ञान बंधनों का नाश करता है। और ज्ञान होता है सूक्ष्म बुद्धि से, और सूक्ष्म बुद्धि उपजती है जब आपका बीपी हल्का सा लो होता है। मैं आपको एक मूल मंत्र साइंस के साथ एकाकार करके दे रहा हूं। इतना भी मत घटा लेना बीपी को कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े। अगर आपका बीपी 140-50 है तो ज़्यादा है, किसी भी उम्र में। मेरा बीपी 110-70 रहता है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम विचार कर लें। पैदल चलो,
मैं 7 किलोमीटर पैदल चलता था, 6-7 किलोमीटर रोज पैदल चलता था। कभी कभी दौड़ लगा लेता, कभी कभी पैदल चल लेता, लेकिन इतना मैंने चलना होता था। और इस चलने के दौरान मैं लगातार ऊंचे ऊंचे श्वास लेता रहता, जिसे मैं क्रिया योग कहता हूँ। लगातार ऊंचे ऊंचे सांस लेना, ऊंचे ऊंचे श्वास छोड़ना। जरा सोचिए, 7 किलोमीटर लगातार दौड़ना और फिर 7 किलोमीटर लगातार वापस आना। दौड़ के जाता और चल के आता, या चल के जाता और दौड़ के आता। और इस 14 किलोमीटर के दौरान या 12 किलोमीटर के दौरान मैं क्रिया योग कभी नहीं छोड़ता था। ऊंचे ऊंचे श्वास लगातार लेता। उससे क्या होता? बीपी नॉर्मलाइज से कम हो जाता। तब से मेरा बीपी मैंने बहुत बार चेक कराया। यहाँ पर हमारे डॉक्टर होते थे TN घई। मैं उनको मलाई देने के लिए जाया करता हूँ। उन्हें मलाई खाने का बड़ा शौक था। मलाई में चीनी डाल के थोड़ा सा, तो पंडित जी मेरे को मलाई दे जा करो। तो कहते तुम्हारे चेहरे पे ये आभा, इतनी शांति क्यों? आओ तुम्हारा बीपी चेक कर। वैसे भी मेरा उनके घर पे वैसे भी आना जाना था, क्योंकि मेरी गुरु मैडम प्रवीण मुझे पढ़ाती थी बायोलॉजी। तो घरेलू आने जाने से भी मोह था। कहते चलो मैं आपका बीपी चेक करूं। देखा 110-70। मुझे कहते लॉन्ग लाइफ, बड़ा शानदार बीपी है आपका। इस उम्र में इतना होना नहीं चाहिए। आमतौर से बच्चों में ज़्यादा होता है। बीपी को कंट्रोल करें, सबसे पहले मैंने आपसे बात बताई। अब इन बातों को ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे प्रश्न रोज तो पूछे नहीं जाते। अभी सारे शरीर से संबंधित आ गया। शरीर से लेके आत्मा तक की बात करूंगा आज इस प्रवचन में। पहले शरीर का बीपी 110-70 तक लेके आओ। सुबह उठते ही जो जलपान आपने करना है, चाय वगैरह पी लो, कोई हर्ज नहीं। खाली पेट वगैरह की कोई बात, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तुम चाय पी के चले जाओगे, मैं तो तुम्बा भर के चाय पी के जाता था, 2 गिलास भर के चाय। हालांकि वो दूध में पत्ती होता था, क्योंकि हमारे तो दूध में पत्ती चलता था। तो फिर 7 किलोमीटर पैदल चलना, स्नान ध्यान, मेरे वस्त्र वगैरह वहीं थे। मुझे अलग से कोठड़ी दे दी गई थी। सब वहां पड़े होते। पैदल चलता, दौड़ के आता, दौड़ के जाता, पैदल आता। ऐसे 14 किलोमीटर या 12 किलोमीटर हो जाता। मैंने हिसाब लगा रखा, यहाँ तक 6 और यहाँ तक 7 किलोमीटर। यहाँ से हमारे गांव आता है करमगढ़ सरदार का, वहां तक पहुंच जाता तो 7 किलोमीटर। उससे थोड़ा इधर हो जाता 6 किलोमीटर। रोज आना, रोज आना, डेली। वक्त कोई भी हो। कई बार तो मैं सुबह 2:30 बजे 2 बजे चल पड़ता, कई बार मैं 9 बजे चल पड़ता, क्योंकि मेरा एक असूल था कि मैंने नींद पूरी करनी। कभी अनिद्रा स्थिति में मैं नहीं गया, नींद को तोड़ के नहीं गया। ब्रह्म मुहूर्त जैसी मूर्खता मैंने कभी मानी ही नहीं।
जब आंख खुलती तब मैं पहले चाय पान करता, फिर मैं आराम आराम से कदमों से उस हरियाली की छांव में निकल पड़ता, पैदल चलता, क्रिया योग करता। सारे दौरान इस बात को मत भूलो, लगातार क्रिया योग करता। चलते चलते दो काम, जितना तुम दौड़ोगे या पैदल चलोगे तुम्हारी उतनी ही बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पाँव की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा और बुद्धि की तरफ ब्लड फ्लो कम होगा। इससे बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। रात को सोते वक्त भी ध्यान रखना, अगर किसी की कोई बीमारी है तो बात अलग है। किसी को सर्वाइकल वगैरह डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल पैरेलल लेटो आप, उसकी बात अलग है। अगर तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, स्वस्थ हो, तो अपने सिर को थोड़ा सा ऊंचा रखो, ताकि सोते सोते भी जब ब्लड सर्कुलेट करे तो सीधे सोने में आपका ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, और थोड़ा सा ऊंचाई पे सोओगे तो ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। और जितना कम ब्लड सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन जितना चाहिए वह तो बॉडी अपने आप अप डाउन कर लेती है, तुम्हें आवश्यकता नहीं होती। जब तुम खड़े होते तब भी बॉडी सर्कुलेट करती है, नॉर्मलाइज हो जाती है, उसका तुम मत फिक्र करना। लेकिन हमेशा गर्दन को ऊंची रखना, सिर को ऊंचा रखना। उससे ब्रेन के तंतुओं को तुम्हें बाढ़ की तरह खून नहीं मिलेगा। तुम्हारे सूक्ष्म तंतु जो उभर गए हैं वो उस बहाव में बहेंगे नहीं, रोज रोज ज्यादा नए उत्पन्न होते जाएंगे। मुझे तुम्हारी चेतना, शायद तुम्हें पता नहीं, महावीर जब सोते थे तो भी थोड़ा सा सिर ऊंचा रखते थे। अब ये बातें शायद जैन साहित्य में लिखी हूँ या ना लिखी हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो महावीर का जीवन जानता हूँ, साहित्य नहीं। जब सोते तो भी थोड़ा सा सिर ऊंचा रखते थे, जब ध्यान करते तो भी खड़े होकर करते, और इतना शानदार ध्यान लगा, बाकमाल ध्यान लगा, और उस आखिरी लेवल पे पहुंच गए। आपने कभी देखा भगवान कृष्ण की तस्वीर, सदा खड़े रहते। एक बात आपने और देखी, थोड़ा सा समझ लेना, इस बात में बड़ी वैज्ञानिकता है। वह बाईं टांग को दाईं तरफ क्यों रखते हैं और दाईं को बाईं तरफ क्यों रखते हैं, ये आपने कभी ध्यान किया? हम उनको टेढ़ी टांग वाला कहते हैं। अब कभी भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखो, ऐसे में बैठा तो जा नहीं सकते, इस पोस्चर में बैठ नहीं सकोगे, तो भगवान कृष्ण खड़े मिलेंगे तुम्हें। इससे तुम कुछ नहीं समझ पाए। भगवान कृष्ण आपको खड़े मिलेंगे। बहुत सी तस्वीरें देखी आप, राधा के साथ खड़े मिलेंगे। अर्धनारीश्वर उनका जो स्वरूप है वो आपको खड़े मिलेगा। उनका बायां पैर दाएं और दाएं पैर बाएं, अगर तुम ऐसा कर सको तो ध्यान बड़ा मजेदार लगेगा। एक सूक्ष्म प्रणाली है तरंगों की। जैसे आपने देखा कि हमारा दायां दिमाग बाएं हिस्से को कंट्रोल करता और हमारा बायां दिमाग दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, ये तो आपको पता ही होगा, वैज्ञानिक रोज बताते हैं। लेकिन पाँव को दाएं बाएं करने का क्या मतलब है, क्यों करते हो? कि आपको कुछ समझा रहे हैं।
इट्स वेरी सिग्निफिकेंस इन इट। और बाएं पांव को दाएं तरफ कर लेते हैं, कैंची, ऐसे जैसे कैंची होती। क्यों करते हो? ऐसे खड़े होने से चेतना बढ़ती है। अब मैं शरीर की पोस्चर्स पे आता हूं, आप ध्यान से समझ लेना इसको। ऐसा कभी कभी तुम प्रयास करना, खड़े होकर ध्यान करने की कोशिश करो। आसपास ध्यान रखना, क्योंकि तुमने कभी खड़े होकर ध्यान नहीं किया, ना ही तुम्हें किसी ने सिखाया। यहां तक कि जैन धर्म के लोग भी बैठे रहते हैं। और कभी उन्होंने प्रश्न पूछा, कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा ऐसा, तो मैंने यही जवाब दे दिया कि उसका ये कारण था। मुझे खुद को हैरानी हुई जब मैंने बाबा से पूछा ये नया सवाल, तो बाबा ने सारी क्लैरिफिकेशन दे दी। इसका कारण यह है, जैसे बायां और दायां दिमाग अपने उलट से हिस्से को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही नॉर्मलाइज कर देते हैं पाँव को इधर उधर करके भगवान कृष्ण। आपने शायद प्रयोग न किया। गाते वक्त अगर तुम पाँव को उलट पुलट कर दोगे, तुम्हारी आवाज में थोड़ी तब्दीली आ जाएगी। खैर, ये गायकों की बात है। भगवान कृष्ण जब आपको दिखेंगे, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। भगवान राम नहीं ऐसे खड़े होते, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में खड़े मिलेंगे आप। तो कृष्ण अगर दाएं बाएं पांव करते हैं तो चेतना का परम स्वरूप है। उनसे ऊंची चेतना शायद मानवता ने सोची नहीं होगी कभी, और वो भी आज से 5000 साल पहले। तो उसके खड़े होने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, उनके खाने पीने का ढंग आपको देखना चाहिए। सिर्फ पूजा करने से काम नहीं चलेगा, षोडशोपचार पूजन करने से काम नहीं बनेगा। तुम तो लक्ष्मी तक की पूजा करते हो। हमारा मुल्क आलसी हो गया है, पूजा करके काम चला लेना चाहता है, और पूजा करने से कुछ नहीं होता। पूजा करने से आलस्य आता है। पूजा करना एक बीमारी। हाँ, सीधे खड़े रहने से तुम्हारी चेतना का विकास होगा। मनुष्य जब से पशु खड़ा हो गया, चेतना का विस्तार होता चला गया। अगर मनुष्य अब भी झुक के चलना शुरू हो जाए, वैसे हाथों का काम पाँव की तरह लेने लगे, तो मनुष्य फिर वैसे ही बुद्धि में आ जाएगा। तुम पशुओं को देखो, अगर पशु खड़े हो जाएं, पशु आज खड़े होना सीख जाएं, तो उनका कॉन्शियसनेस लेवल मनुष्य जैसा ही हो जाएगा। वर्ष तो बहुत लगेंगे इसमें। मनुष्य कब से खड़ा हुआ है, धीरे धीरे उसके सूक्ष्म तंतु विकसित होते गए, और सूक्ष्म तंतुओं ने चेतना को बढ़ाने में मदद की। ब्रेन का सूक्ष्म तंतुओं से भर जाना तुम्हारी चेतनता को प्रभावित करता है। कुछ आसन हैं जो हमारे हठ योग ने बनाए। उन आसनों से हम हल्की हल्की तरक्की तो होती है, लेकिन हल्की हल्की। और कुछ लोग तो सिर की तरफ, जैसे शीर्षासन, शीर्षासन करने से आपका ब्लड फ्लो इतनी तेजी से सिर की तरफ बढ़ता है, वह व्यक्ति
थोड़े से दिनों में पागल भी हो सकता है। मैं बहुत लंबा शीर्षासन किया करता था, कई कई घंटे तक शीर्षासन करता हूं और मुझे लगातार चक्करों की समस्या होने लगी। मैंने बाबा से पूछा ये क्या है? कहते आप ये शीर्षासन बंद कर दो। शीर्षासन बिल्कुल बंद, सर्वांगासन बिल्कुल बंद। सर्वांगासन में बाकी सारे अंग मोढ़ों के मुकाबले में हो जाती हैं, पांव ऊपर उठ जाते हैं, अकेला सिर नीचे रहता है। उसमें भी फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन में बहुत जाता है। फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन में शरीर के सारे अंगों से कम होना चाहिए। इस फार्मूला को समझ लेना। ब्लड का फ्लो सारे शरीर के अंगों से कम होना चाहिए ब्रेन में, तो आपके ब्रेन के सूक्ष्म तंतु ग्रो करेंगे, विकसित होंगे, नए बनेंगे और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम बनेंगे। और जितने जितने सूक्ष्म बनेंगे उतने उतने आप ज़्यादा समझदार होते चले जाओगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता दूं कि कुछ भी याद करना आपको याद नहीं हो रहा है तो आप 15 मिनट पैदल चलें किसी हरियाली वाली जगह पे जहाँ पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। हल्के हल्के कदमों से चहलकदमी प्रेम से करते हुए 15 मिनट चलें आप। और चलते चलते आप ऊंचे ऊंचे सांस लें, ज़्यादा जोर न लगाएं। लंबे लंबे सांस पूरे फेफड़े को भर लें। नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ दें हल्के से, कोई जोर नहीं लगाना है जहाँ। अगर चेतना का विकास करना है पढ़ाई के लिए, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तुम कंपटीशन में बैठना चाहते हो तो तुम लंबे सांस लो, लेकिन जोर मत लगाओ उसमें, शक्ति व्यय मत करो। सांस लंबे लो, ऑक्सीजनेटेड करो, ब्लड को प्यूरिफाई करो। और 15 मिनट क्रिया योग से आप हल्के हल्की चहलकदमी करते आके अपने आसन पर बैठ जाओ। 15 मिनट विश्राम करो, सिर थोड़ा सा ऊंचा रखो। फिर 15 मिनट के बाद याद करके देखो, चमत्कारिक परिणाम होंगे। आप जो याद करोगे दीर्घ काल तक तुम्हें स्मरण रहेगा। या जो याद करना चाहते हो वो मैंने एक फार्मूला पहले बता दिया। कानों में ईयर प्लग लगा लो और नींद आ जाए वह टेप चलती रहे। अचेतन मन में वो बैठ जाएगी चीज और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब इतने चेतनावान हो गए, कितने समझदार हो गए। क्योंकि हमारा चेतन मन सभी चीजों को ऑब्जर्व करता है। तुम सो जाते हो, चेतन मन नहीं सोता। चेतन मन में बड़ी पावर है। अचेतन मन भीतर का, चेतन से आगे अवचेतन, अवचेतन से आगे फ्रॉइड के हिसाब से अवचेतन के हिसाब से अचेतन, फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस और फिर कलेक्टिव कॉन्शियस। तो आपने कान में, अब बहुत से लोग नींद के लिए मेरी इन टेपों का इस्तेमाल करने लगे हैं। बाबा रात को नींद नहीं आती थी, अब हम टेप लगा के सो जाते हैं, बड़े मजे से नींद आती है और इतनी बढ़िया नींद आती है, क्वालिटेटिव, इतनी बढ़िया नींद आती है कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतना फ्रेश करेगी नींद। बस आप जो आपको अच्छी लगे वीडियो उसको एक तरफ अलग रख देना, वो रात को सोते वक्त कान में लगा लेना, उस वीडियो को ऑन कर देना। कोई ख्याल मत करना, समझने की चेष्टा मत करना,
मैं क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, जैसे आप सुना अनसुना कर रहे हो, बस आप सोने जा रहे हो, धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। वो आवाज आपको लोरी की तरह सुला देगी। तुम आजमा के देखो और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब सो गए। और इतनी सी नींद इसे झपकी कहता हूं मैं, जो एल्बर्ट आइंस्टीन लेते थे। इन झपकियों ने ही उसे इतना विद्वान बनाया। नींद तो वो 10 घंटे लेते थे और 10 घंटे में नींद इतना काम नहीं करती थी जितना काम झपकियां कर जाती थी। दिन में सोना तुम्हारा ध्यान बन जाता है, रात को सोना तुम्हारा सिर्फ जो टूटे हुए टिश्यूज हैं उनकी मरम्मत करने में बीत जाता है। दिन और रात के सोने में बड़ा फर्क है। दिन का सोना तुम्हारे लिए बन जाता है योग निद्रा। योग निद्रा को सिखाने के लिए आज बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, बड़ी बड़ी फीस रखते हैं। तुम्हें इनके पास नहीं जाना चाहिए, तुम पराधीन हो जाओगे। तुम अपनी योग निद्रा खुद बनाओ, ज़्यादा बढ़िया बनेगी। इन व्यापारियों की व्यापार में मत उलझो, शिविरों में मत जाओ। तुम लंबे लंबे सांस लो, नाक से सांस लो, मुख से छोड़ दो, जो क्रिया योग में कहते हो। और उसके बाद जब तुम्हें नींद आएगी, उसके बाद वह नींद होगी योग निद्रा। सच में योग निद्रा। किसी ने तुम्हें सम्मोहित नहीं किया, बिना सम्मोहन के तुमने सिर्फ ऑक्सीजनेटेड करके शरीर को और दिमाग को तुम योग निद्रा में पहुंच गए। यह योग निद्रा है। रात को योग निद्रा नहीं होती, क्योंकि योग निद्रा रात को कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं होती। योग निद्रा होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और रात को तुम सोते हो, एक तो वैसे ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है 11 बजे के बाद। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि रात को 11 बजे के बाद 3 बजे तक 4 घंटे क्रिया योग मत करना। नुकसान नहीं होगा उससे, लेकिन फायदा भी नहीं होगा। उसके बाद 3 बजे के बाद कर लेना, 11 बजे से पहले कर लेना। तो ये खेल है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजनेटेड सो जाना, ये है आपकी योग निद्रा। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सो जाना, मेलाटोनिन के कारण सो जाना, सेरोटोनिन के कारण सो जाना, यह तो धूप जाते ही, सूर्य छिपते ही आपके भीतर प्रकृति मेलाटोनिन का निर्माण करना शुरू कर देती है। मेलाटोनिन एक हार्मोन्स का नाम, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। और ये दोनों नींद लाने के लिए जिम्मेदार हैं। मेलाटोनिन ज़्यादा जिम्मेदार है, सेरोटोनिन खुशी देता है आपको, और रात के अंधेरे में पैदा होती हैं। ये आपको नींद लाने में बड़े कारगर होते हैं। जब तुम क्रिया योग करोगे तो उससे ऑक्सीजनेटेड जब तुम होगे तो उससे तुम्हारे भीतर थोड़ा सा मेलाटोनिन का निष्कासित बाहर आएगा। चेतन में मेलाटोनिन आ जाएगा, उससे तुम्हें नींद आएगी, तुम सो जाओगे। लेकिन यह सोना बड़ा यूजफुल है तुम्हारे लिए। ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर को जागृत करेगी और मेलाटोनिन आपकी चेतन को सुला देगा, लेकिन अचेतन को सक्रिय रखेगा। उस कंडीशन में जो सोना है वो रात की सुषुप्ति से 10 गुना ज्यादा लाभप्रद है। रात की सुषुप्ति के 10 घंटे और दिन की योग निद्रा का 1 घंटा बराबर होता है।
जब लोग अब कह तो देते हैं हम आपको थोड़ा सुला के आपकी नींद का पूरा कर देंगे काम, लेकिन कहाँ होता है, नहीं होता, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं करवाते। ऑक्सीजनेटेड शरीर को करते नहीं। शरीर को ऑक्सीजनेटेड किए बिना मेलाटोनिन पैदा नहीं होता, और मेलाटोनिन पैदा नहीं होता तो आप योग निद्रा में जा नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं करते। कहते हैं मेलाटोनिन की गोलियां खा लिया करेंगे, ये फिर तुम एडिक्ट हो जाओगे। किसी प्रकार की हार्मोन्स की गोली नहीं खानी। डोपामिन हो, सेरोटोनिन हो, मेलाटोनिन हो, इनकी गोली नहीं खानी। यू विल बी एडिक्टेड। एडिक्ट तो होना ही नहीं हमें, प्राकृतिक रूप से चलना है। वर्तमान तो बड़े अटेंटिव रहते थे, बाहोश रहते थे। ध्यान जब करते तो बड़े बाहोश, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े रहते, जरा भी हाथ पांव नहीं हिलते। लोग उन्हें बुलाते, वो कुछ भी जवाब न देते। लोग समझते पागल है। लोग उनके कानों में कीलें ठोक देते। ये हमारे खेत में आके खड़ा होता है, या पता नहीं कौन है कौन है, ये हमारी बात का जवाब नहीं देता। कोई पागल है क्या? तो लोगों ने संतों को परेशान तो बहुत किया है, लेकिन संत हैं कि परेशानी में आए नहीं। संत अपनी धुन में मस्त रहे, यही संतत्व है, अपनी धुन में ही मस्त रहना। तो पूछा कि खड़े होने में क्या राज है? ये राज है। और अगर आप खड़े होने में पाँव को इधर कृष्ण भगवान की तरह कर लो, कैंची नुमा, एक ढांचा बना लो घर में, पाइप्स का ढांचा खड़ा कर लो, उसका भीतर जाने में गेट रख लो, गेट खोला, कुंडी लगाई, वहाँ पर खड़े हो गया, वहाँ गिर नहीं सकोगे आप। उस ढांचे को आप भीतर ग्राउंड में दबा दो ताकि वो हिले नहीं, वो सहायता करेगा। चलो आप महावीर की तरह तो नहीं खड़े रह सकते, वो तो कभी गिरे भी नहीं। आप हार्ड पाँव तो डालोगे तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा हार्ड पाँव टूट जाया करते हैं। अमित शाह ताजा ताजा नहा के आए थे, खूब बाल चौपड़ रखे थे, तेल लगा रखा था, साइकिल पे आ रहे थे। सारा साइकिल शोर मचा रहा था, अकेली टल्ली रेंगा बैल काम नहीं करते। फड़का हुआ फिड़का हुआ साइकिल पूरी आवाज कर रहा था, ब्रेक भी नहीं था, ब्रेक भी नहीं थे। आगे से आगे ग्रामीण औरत, वो अपनी धुन में सवार, धुन की बात कर, वो धुन में सवार। तो अमित शाह जी बोल रहे हैं, अरे भाई हट जाओ हट जाओ हट जाओ, और उसे नहीं सुना। अब जाके बीच में ठोक दिया, वो तो गिर पड़ी। उठिए तो लाल सुर्ख उसका मुंह हो गया। अरे अंधे हुआ, दिखता नहीं तुझे? तूने टल्ली क्यों नहीं बुझाई? कहता टल्ली बजती नहीं, सारा साइकिल टल्ली से कहीं 100 गुना ज्यादा बज रहा है, ये तुम्हें सुना नहीं क्या? अब इन लोगों के पास ऐसे ही जवाब होते हैं, टल्ली है नहीं, ये साइकिल फुड़का हुआ है, इसकी आवाज नहीं तुम्हें सुनाई पड़ती। और फिर मैं बोल रहा हूं हट जाओ भाई हट जाओ भाई। बात बढ़ गई, हता जाता है, स्नान करके आए, तेल चुपड़ा हुआ सारे शरीर को। बात बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते तू मैं पे आ गए। औरतें कैसी लड़ाई करती हैं आपको पता नहीं, जवानी कलाम में लड़ाई होती है उनकी। और ऐसे ही अमित शाह हैं, जवानी कलाम ही ये लड़ाई करते हैं।
कभी हाथापाई करते थे क्या आप? बात बड़ी जबानी कराऊं तो अमित शाह बोलने लगे, क्यों सिर पे चढ़ रही है? हाँ, इतना खड़का नहीं सुनते, क्यों सिर पे चढ़ रही है? तो ग्रामीण औरत ने सिर की तरफ देखा, चुपड़ा हुआ, बाल तो एक में। तो कहती, क्यों तेरे सिर के ऊपर चढ़ के मैंने फिसलना है क्या? अब इतनी पागल तो मत समझ कि मैं तेरे सिर के ऊपर पाँव रख दूंगी, चढ़ जाऊंगी। मैंने फिसलना है क्या? हार्ड पाँव थोड़ा नहीं है क्या? ढांचा तो बना लेना, क्योंकि तुम्हारा कोई पता नहीं। तो मैं ध्यान करते करते हार्ड पाँव तो डालूं तो मैं कोई जिम्मेवार नहीं उस बात का। सांचा बना लो, सांचे में खड़े हो जाओ, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक तो आपकी जो शक्ति मूलाधार से उठ रही है, निरंतर हर वक्त उठ रही है, किसी को कुंडली जागृत है या नहीं है, वो शक्ति हर वक्त ही उठ रही है। यह मार्ग सुषुम्ना का खुला ही रहता है, यही आपको एनर्जी देता है चेतना की, क्योंकि वहां से चेतना उठती है, शुद्ध चेतना। और जब जागेगी कुंडलनी, तो कुंडलनी शक्ति का स्वरूप नहीं है, ये आपको किसी ने गलत बहका दिया। कुंडलनी चेतना का स्वरूप है, चेतना का भंडार है। तब आप पूर्ण चेतन हो जाओगे। वह चेतना चढ़ जाएगी ऊपर सहस्रार में, और तुम सहस्र तल कमल आपका खिल जाएगा, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। चेतना भर जाएगी उसमें, और यू विल बी एनलाइटेंड। तुम्हें सत्य सत्य की तरह दिखने लगेगा। यह साइंटिफिक फिलॉसफी है। इसको प्रैक्टिकल रूप से करो, करना शुरू करो। जितनी देर तक आप खड़े रहकर ध्यान कर सकते हो करो, उसके बाद आप बैठ के ध्यान करो, फिर आरामदायक अवस्था में ध्यान करो, चारों तरफ सिरहाने लगा लो। लेकिन सोते वक्त ध्यान रखो, अगर आपको कोई रोग नहीं है सर्वाइकल वगैरह, तो सिर को हमेशा ऊंचा रखो, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और सिर की दिशा, जब हम सोते हैं तो हमारा सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, पांव उत्तर की तरफ। साउथ की तरफ पांव मत करना, उत्तर की तरफ आपका सिर नहीं होना चाहिए, सिर होना चाहिए दक्षिण की तरफ, पांव होने चाहिए उत्तर की तरफ। अगर सिर आपका दक्षिण की तरफ होगा और पांव उत्तर की तरफ होगा, तो आप ऐसा कीजिए, एक मैग्नेट लीजिए, एक मैग्नेट को धागे से बांध दीजिए और उसको घुमा दीजिए, ऊपर किसी लोहे की पाइप से या चारपाई से बांध दीजिए। घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। जब वो ठहरेगा ना, तो आप देखना वो जो दिशा होगी वो नॉर्थ साउथ की होगी, नॉर्थ साउथ। यह नॉर्थ साउथ का होना आपके लिए बड़ा अहम मायने रखता है। जब भी सोना, आपका सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए, पांव दक्षिण की तरफ नहीं होने चाहिए। जब तुम पांव दक्षिण की तरफ करके सोओगे तो सुबह अपने आप को, सारी रात यह चुंबक है धरती, आपकी शक्ति खींचती रहेगी वो, और सुबह आप थके थके से, हारे हारे से, मांदे मांदे से लगोगे। सुबह आप रात की सोई हुई ऐसे लगेगी जैसे एनर्जेटिक हुआ ही नहीं। रात जितने थके से उससे ज्यादा थक गए।
टिश्यूज का रिपेयर हुआ सिर्फ, नहीं तो होगा ही ब्लड के कारण, लेकिन ब्रेन आपको थका थका लगेगा। इसलिए लोग ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ने तो बैठ जाते हैं, ना तो निंद्रा पूरी हुई होती है और सारी रात उलट दिशा में सोए होते हैं, दक्षिण की तरफ पैर करके सोए होते हैं। कुछ नहीं याद होगा, ये आजमा के देखो। दक्षिण की तरफ सिर करना, पाँव मत करना, पैर करना उत्तर की तरफ, ऐसे सुना। बेस्ट स्लीपिंग पोस्चर है। और सिर थोड़ा सा ऊंचा रख लेना ताकि रात को बड़ी बारीक तंतु पैदा होती रहे, नर्व्स बारीक। जितनी बारीक नब्ज आपके भीतर पैदा होंगी उतने तुम समझदार हो जाओगे। आदमी के समझदार होने का कारण मैंने आपको बता दिया। वह ऊंचा उठा, खड़ा हो गया, पांव के बल चल रहा था, हाथों के बल चल रहा था। जैसे ही वो हाथों के बल चलने के बजाय पांव के बल, दो पांव पे चलने लगा, उसकी चेतना विकसित होती गई। और अगर ये पशुओं को मत बताना ये बात, हंसते क्यों? अगर आपने पशुओं को बता दिया ना ये कुत्ता आपको खा जाएगा, हाँ, ये आपसे ज्यादा समझदार हो जाएगा। बस यही है मूल सूत्र। अगर पशुओं को ये बात समझ आ जाए कि खड़े होने से चेतना बढ़ जाती, तो पशु आपसे कहीं ज्यादा समझदार हो सकते हैं, क्योंकि खड़े होने से सूक्ष्म तंतुओं को जगने में, बनने में, नब्ज को पैदा होने में उनका आगाज होता है और ब्लड फ्लो उनको तोड़ता है, तो बुद्धि जागृत होती है। व्यक्ति की चेतनता का विकास होने में मूलभूत सूत्र जो काम किया, सिर्फ मूलभूत एक ही सूत्र काम किया, वो था कि उसने पांव पे खड़ा होना, चलना सीख लिया। तो ये मैंने आपको कुछ बातें आज बताई। सुबह सुबह उठ के चाय वगैरह पी लो, कोई खाली पेट वगैरह कोई बात नहीं। और फिर पैदल चलो, जितना चल सकते हो। मेरी नकल नहीं करनी आपको। बाबा 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलते थे हम भी, लेकिन अगर आप दौड़ सकते हो जरूर दौड़ो। जवानी की उम्र में 35 वर्ष की उम्र तक, 40 की उम्र तक आप हल्के हल्के दौड़ सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। जो छोटे बच्चे हैं 20 22 25 के, खूब दौड़े, खूब दौड़े। हार्ट प्रबल होगा, आपको अटैक नहीं आएगा जल्दी होती। दौड़ लगाना मत भूलो। ये जो लोग कहते हैं धीरे धीरे चला करो, नहीं, ये 70 के बाद धीरे धीरे चला करो। 70 के बाद तो चाहे चला ही ना करो, बस अपने रोजमर्रा के काम निपटा दिया करो, इतना ही बहुत है। लेकिन एक बात ख्याल रखना, 16 के होते ही आप दौड़ लगाना शुरू कर दो। खूब दौड़ो, खूब पैदल चलो। आपकी बुद्धि का, चेतना का, शरीर का, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग का भीतर बाहरी बड़ा सुंदर विकास होगा। आपकी चेतनता बढ़ेगी, आपके ब्रेन के नए नए तंतु बनेंगे, जो याद करोगे पढ़ोगे याद हो जाएगा। नींद बहुत शानदार आएगी। लेकिन 16 से लेके 35 40 तक, उसके बाद फिर दौड़ना कम कर दो, थोड़ा सा तेज से चलना शुरू कर दो। तो 50 की उम्र, 55 की उम्र, 60 की उम्र तक हल्के हल्के चलो, लंबे चलो। 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलो, जितना चल सकते हो। उसके बाद हल्के हल्के घर के काम का 60 से 70 तक। बाजार जाए, सब्जी ले, इसलिए आपको स्टार्ट में रिटायर कर देते हैं कि भैया आप सब्जी पानी ले आओ, घर बार के राशन पानी ले आया करो, बच्चे काम कर लेंगे।
और 70 के बाद तो बस अपना खाना पीना स्नान ध्यान ये करो आप। 70 के बाद आप ध्यान कर सकते हो, जो मैं कहता हूँ आप कुछ न करो, नथिंग टू डू, आराम से पोस्चर में बैठ जाओ। देखिए मैं बात करता हूँ खड़े होने की उस उम्र में, 42 वर्ष की उम्र में तो कैवल्य को उपलब्ध हो गए थे भगवान महावीर। आप 42 की उम्र में अगर खड़े होना शुरू हो गए तो तुम ये मूर्ता मत करना। 29 की उम्र में उन्हें शुरुआत तो उन्होंने पहले ही कर दी थी। घर छोड़ा उन्होंने 29-30 के करीब, 29-30 के करीब बुद्ध ने घर छोड़ा। यही उम्र होती है सही साधना की। बस 30 का दशक शुरू हो जाए, वहां से शुरू कर दो। उससे पहले तुम कला अपने जीवन को कैसे निर्वहन करोगे, उसे हम ब्रह्मचर्य काल कहते थे। 25 वर्ष तक, 29 तक कर लो आप। 29 के बाद आप थोड़ा थोड़ा उस कलाओं को अपने घर बार का, परिवार का पोषण करो और थोड़ा थोड़ा आप ध्यान में गहरे जाओ, खड़े रहकर ध्यान करो। तो 42 साल की उम्र में तो महावीर खुद ही कैवल्य को उपलब्ध हो गए। अगर आप 42 की उम्र में खड़े रहकर ध्यान करोगे तो यह मूर्ता होगी आप। यह कोई उम्र नहीं है खड़े होकर ध्यान करने, तब तक तो वो पहुंच गए थे। 35 तक स्वयं का ज्ञान बुद्ध ने कर लिया था। 29, 6 साल, 25, 35। तो ध्यान रखना, उम्र को नजरअंदाज मत करना। और दोनों स्त्री पुरुष दोनों में ही ये उम्र काम करेगी। इसी उम्र में स्त्री 2 साल पहले शुरू कर सकती है, 2 साल पहले बंद कर सकती है, 2 साल का गैप हो सकता है। ये है पूरी तरतीब, मैंने आपको समझा दी। महावीर क्यों खड़े होकर ध्यान करते थे? चेतन का विकास होता है और अध्यात्म चेतना का परम विकास है। तब कोई और काम तो होता नहीं था, कोई कल पुरुष नहीं थे, कोई और काम धाम नहीं था, कंप्यूटर नहीं होता था, तब AI नहीं होता था, यही काम होता था। बस हरि गुण गाओ, आनंद मनाओ। एक छोटा सा प्रश्न और ले लें, बस 5-4 मिनट का प्रश्न है। पूछा है, बाबा मैं जल रहा हूं, क्या करूं? मेरा हृदय जल रहा है, मैं क्या करूं? तुम्हारा हृदय जल रहा है क्योंकि तुम उस स्थिति में खड़े हो जहां आग जल रही है। अगर आग जलती हुई आग के पास खड़े होगे तो उसका सेक तो तुम्हें लगेगा। अगर बिल्कुल ही तुम आग के बीच में कूद गए तो तुम जल ही जाओगे। और अगर तुम कहते हो कि मैं जल रहा हूं तो तुम आग के बीच में खड़े हो। तो क्या है उपाय? उस आग से दूर हो जाओ, आग से डिस्टेंस बना लो, दूरी बना लो। यह इल्यूजन तुम्हारी आग है। इल्यूजन क्या? अज्ञान। अज्ञान आग है। जब तक तुम ज्ञानी नहीं होते तब तक तुम जलते ही रहोगे। ज्ञानी होना यानी सत्य को जान लेना। वास्तव में क्या है सत्य? यह है ज्ञान। अज्ञान क्या है? सत्य को न जानना अज्ञान। तो तुमने अभी सत्य को जाना नहीं, इसीलिए तुम जल रहे हो। लेकिन इतना कर सकते हो कि जहां पर जलन है, भारी आग जल रही है, उससे थोड़ा परे हट जाओ, जलती हुई सर्कमस्टेंसेस से दूर हो जाओ। वह क्रोध की जलन है, वह काम की जलन है, वह मोह की जलन है, लोभ की जलन है, अहंकार की जलन है, मद मत्सर की जलन है, दंभ है।
इनकी जलन है अगर आपको, तो इससे थोड़ा दूर हटते जाओ, इनसे दूरी बनाने का प्रयास करो। ये साधना करो, इनसे दूरी, जब भी जलते हो इनसे दूरी बना लो, क्योंकि यह आग में जलना, आग अलग और तुम अलग। समझो, सरकमस्टेंसेस आग है, यह जो तुम्हारे आसपास सरकमस्टेंसेस हैं यह आग है, और तुम इनसे बहुत दूर हो। तुम जानबूझकर इनमें कूदते हो या इसके करीब जाते हो। इसके करीब जाओगे तो तुम जलोगे, इसके बिल्कुल बीच में चले जाओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। इससे जितनी दूरी बना लोगे, ये थोड़े से गहरे शब्द हैं, जितनी दूरी बना लोगे उतने ही तुम आग की तपन से बच जाओगे। और अगर इतनी दूरी बना लोगे जितनी सफ़ीर की और केंद्र की होती है, तो आग जलती रहेगी सफ़ीर पे, और तुम केंद्र में मज़े से उस आग को देखते रहोगे। ये है उपाय। तुम्हें ये करना चाहिए, जहाँ आग जल रही है उससे अपनी दूरी, अपने होने की दूरी बना लेना, यद्यपि तुम सदा ही दूर हो। कृष्ण भगवान ने तुम्हें समझाया है, तुम समझे नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, तुम वहाँ हो जहाँ पर शस्त्र नहीं काटता, यद्यपि बरसते हुए शस्त्रों के बीच में तुम फंस जाओगे तो कटोगे। नैनम दहती पावका, ना आग तुम्हें जला सकती है, लेकिन अगर जहां आग जल रही है सफीर पे, अगर तुम सफीर पे कूद जाओगे तो तुम जलोगे। नहीं चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः, ना पानी तुम्हें गला सकता है। फिर अगर तुम बाढ़ के बीच में ही कूद जाओगे तो बह जाओगे। न शुष्यति मारुतः, न हवा तुम्हें उड़ा सकती है, लेकिन अगर तुम तूफानों के भीतर खुद जान बुझान के कूद जाओगे तो फिर तुम्हें उड़ा के ले जाएगा तूफान। बस इन परिस्थितियों से तुम दूर हो और तुम वास्तविक स्थिति में आ जाओ, तुम वास्तव में दूर ही हो, तो तुम अपनी अपनी वस्तु स्थिति में आ जाओ, यथा प्रज्ञ हो जाओ, स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, तो तुम उससे दूर हो जाओगे। जैसे केंद्र सफीर से दूर होता है, परिधि केंद्र से दूर होती है। तुम परिधि पे ना बैठे रहो, सफीर पे ना बैठे रहो, तुम वहां से छलांग लगाओ, केंद्र में आ जाओ, या धीरे धीरे किसे किसे के आ जाओ। जैसे तुम परिधि से दूरी बनाओगे, तुम देखोगे आग ने जलाना काम कर दिया, और करीब आओगे तुम पाओगे आग थोड़ा कम जला रही है, और जैसे तुम केंद्र पे आ जाएंगे तुम पाओगे कि आग में ये जला ही नहीं पाती, यद्यपि आग जल रही है। यही है तुम्हारी बात का इलाज। बहुत बार समझाया, इतने वचन, इतने प्रवचन मैंने इन्हीं चीज़ों पे दिए हैं। आप पुराने प्रवचनों को पढ़ा करो। नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कागा सब कुछ खाइयो। कागा सब कुछ खाइयो। कि चुन चुन खाइयो माँ। दो नैना मत खाइयो। मत खाइयो। दो नैना मत खाइयो। मत खाइयो। मोहे पिया मिलन की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ धन्यवाद।